चैप्टर 10th वेक्टर्स का एनसीईआरटी का एग्जांपल 28 है। इसमें बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दे रखा है आपको 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी क्या दे रखा है 5। कह रहा है अब यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ईच ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। मतलब हर एक वेक्टर, जैसे वेक्टर ए है ये परपेंडिकुलर है बाकी दो वेक्टर के सम के, और ऐसा हर वेक्टर में है। सिमिलरली जो वेक्टर बी है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, और वेक्टर जो सी है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, यहां से ये इंफॉर्मेशन पता लगे कि हर एक वेक्टर बाकी जो दो वेक्टर है उनके सम के परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहां से ये कंक्लूड कर दिया हमने कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के, इसका मतलब वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी क्या होगा, जीरो। ये कंडीशन होती है ना, दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे यहाँ पे वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, दो वेक्टर के सम के साथ क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली यहां से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, जीरो। जीरो रिजल्ट देगा। ओके, और हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आपको बस ये नॉलेज पता होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए पहले से। तो यहाँ स्टार्ट करें। देखो मैंने क्या करा, मैंने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट कर दिया इसी के साथ, खुद के साथ ही। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ कर दिया, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन इसका रिजल्ट ये आएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख दिया हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर। ओके, बस अब इसी को हमने सॉल्व करना है, इसी को हमने सॉल्व करना है। देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, खुद ही के साथ, है ना। ये है ना, यही जो इन्फॉर्मेशन पहले लिखी है वही हमने लिख दी इसको, है ना। इसको बस हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इसको राइट हैंड साइड ले गए। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर। अब यहाँ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ, मतलब वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ प्लस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ भी, तो क्या देगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ क्या देगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। सिमिलरली प्लस अब वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हर एक टर्म के साथ, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ओके, प्लस अब वेक्टर सी का करेंगे हम हर एक टर्म के साथ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। ओके, अब यहाँ देखना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी है, एक साथ ले रहे हैं ना इसको, वेक्टर बी का स्क्वायर। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी को क्या लिखते हैं, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। ओके, अब क्या बचा देखना, अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर होता है, ये दोनों सेम होते हैं ना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव नेचर का होता है। तो ये इसको मैं लिखता हूँ टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सिमिलरली अब यहाँ देखना वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है और यहाँ पे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए है, कम्यूटेटिव नेचर है इनका, तो टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिख सकते हैं, दोनों सेम है तो कुछ भी लिख सकते हो आप, दोनों में से किसी एक। ऐसी एक लास्ट टर्म है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, मैं इसको लिख सकता हूँ टू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, है ना, कम्यूटेटिव नेचर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दे रखा है, देखो क्या 3 4 और 5, 3 का स्क्वायर, बी दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दे रखा है 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दे रखा है 5 का स्क्वायर कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लिया, मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा मेरे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब यहाँ पे ये कंडीशन का यूज़ करते हैं अब हम, बहुत ध्यान से देखना, ये जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी स्टार्टिंग में, है ना, जिससे हमने ये रिजल्ट बनाया था, इसी को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, यहाँ पे देखना, अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, ए का डॉट प्रोडक्ट करा बी के साथ और प्लस ए का डॉट प्रोडक्ट करा किसके साथ, सी के साथ, क्या रिजल्ट आ रहा है, जीरो। सिमिलरली इस वाले टर्म में देखना क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। ऐसे यहाँ इस वाले में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए
प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया ना। ओके, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, देखो इस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो क्या आएगा। देखो ए डॉट बी, ध्यान से देखना, ए डॉट बी यहाँ पे भी है और ए डॉट बी एक जगह और मिलेगा यहाँ पे, देखो तो हर हर एक टर्म जो होगी ना 2 टाइम्स बनेगी, ए डॉट बी 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए। चेक करो, है ना, टोटल 6 टर्म्स है, टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 2 यहाँ आ गई, 2 यहाँ आ गई और 2 यहाँ आ गई, तो 6 टर्म्स हो गई। और 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके क्या आ रहा है, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, कितना आ गया, 0। ठीक है, बस इस इंफॉर्मेशन का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यही तो है और इसका रिजल्ट क्या है, 0 है, तो ये टर्म क्या हो गई, ये टर्म टोटल हो गई 0। तो मेरे पास क्या बचा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई है ना। तो यहाँ से चेक करो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट कर दिया, और यहाँ प्लस भी कर देते हैं हम, कितना हो गया 41 और ये हो गया 49, तो मैग्नीट्यूड है तो इसीलिए प्लस माइनस 7 आएगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल +7, है ना, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लगाए ना तो -7 को अवॉइड करेंगे, तो +7 इसका फाइनल आंसर हो गया। होप कि आपको समझ में आया होगा।